उम्मीद जिंदा रख मेरे लाला। आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। कैसी है हमारी प्यारी बहादुर फौज। स्वागत है आप सभी जवानों का आर्मी स्टडी के इस मंच पर। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया हो, एकदम मस्त हो। देखिए, जिन जवानों का एग्जाम हो गया है, अब वो जवान कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान है कि सर एक तो रिजल्ट हमारा कब आएगा, और कट ऑफ है वो क्या रहेगी, सेफ स्कोर आप हमें बताइए ताकि हम ग्राउंड मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरे। क्योंकि अब आगे मेरे प्यारे भाई फिजिकल है, ध्यान रखना। और जिनका देखिए अभी आगे एग्जाम है, वो जवान अपने एग्जाम पे लगे हुए हैं, क्योंकि 12 तारीख तक एग्जाम है, वो चलने वाले हैं। पेपर आप सभी का बहुत अच्छा गया है, वैकेंसी बहुत बड़ी है मेरे प्यारे भाई। अभी कल ही के दिन 2025 की भर्ती की भैया बहुत सारे ऐसे यारो है जिनकी चौथी चौथी पांचवी पांचवी वेटिंग लिस्ट आ रही है। इतनी ज्यादा वैकेंसी है। अगर आपका सी एग्जाम पास हो गया और आप सभी का फिजिकल मेडिकल अगर क्लियर हो गया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फौजी बनने से रोक सकती है। और ये कंफर्म है मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को रिकॉर्ड करके रोक लो। भले ही आपका स्कोर चाहे 35 हो, चाहे 45 हो, चाहे 40 हो, अगर आपका सी एग्जाम पास हो गया और मेरे प्यारे भाई आप फिजिकल मेडिकल क्लियर कर लेते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फौजी बनने से नहीं रोक सकती। इतनी अच्छी वैकेंसी मेरे प्यारे भाई आप सभी को मिलेगी। अब देखिए, कट ऑफ वगैरह है वो क्या रहेगी। अगर हम पिछले बार का एनालिसिस करें, तो पिछले बार देखिए कुछ एआरओ की कट ऑफ है वो हाई गई थी। जैसे कोटा एआरओ की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, जोधपुर की गई थी, अहमदाबाद की गई थी। कुछ एआरओ की जो कट ऑफ है ना, वो मेरे प्यारे भाई हाई गई थी। एक सेकेंड। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, आर्मी वाले जब सी की कट ऑफ मेरे प्यारे भाई जारी करते हैं, तो वो अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग जैसे 10 गुना या 15 गुना बच्चों को बुलाते हैं। लेकिन पिछली बार जैसे कुछ एआरओ की कट ऑफ सी की बहुत डाउन थी, कुछ की हाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक गणित को मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा मिस कर देते हैं। और वो गणित क्या है? वो गणित ये है कि जैसे कल मेरी एक बच्चे से बात हुई थी, उसका आर्मी भर्ती 2025 वाली भर्ती में उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद भी पता नहीं उसका कैसे दिल किया, वो एग्जाम देने चला गया। कुछ एआरओ ऐसे भी होंगे शायद जिनका भी रिजल्ट आना बाकी होगा, वो बच्चे भी एग्जाम दिए हैं। अब वो सेलेक्ट होने के बाद क्या वो 2026 वाले भर्ती के फिजिकल में जाएंगे? आप कहोगे नहीं जाएंगे। इसके अलावा देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे जिनका नेवी का एग्जाम दिया हुआ है, और वो बच्चे नेवी का एग्जाम मेरे प्यारे भाई जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा, उनका उधर सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बच्चे यहां इस भर्ती प्रक्रिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि सबकी ड्रीम अलग अलग होती है, सबका सपना भैया अलग अलग होता है। किसी को फौज वाली वर्दी पसंद है, किसी को एयरफोर्स वाली वर्दी पसंद है, किसी को भैया नेवी वाली वर्दी पसंद है, किसी को एसएससी वाली वर्दी पसंद है। अब भाई एसएससी जीडी वाले बच्चों ने भी तो दिया है आर्मी का एग्जाम, अगर उनका उधर हो जाएगा तो वो इधर ज्वाइन थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए आर्मी वाले अगर सी की कट ऑफ पिछले बार कुछ एआरओ की उन्होंने हाई निकाल दी थी, बाद में उनको भी पता चला, एक एआरओ की ध्यान रखना, सीई की वेटिंग लिस्ट भी आई थी। एक क्या बहुत सारे एआरओ है, सीई की वेटिंग लिस्ट मेरे प्यारे भाई। क्योंकि कट ऑफ पहले उन्होंने हाई दे दी थी, बच्चे पहुंचे नहीं, तो उसके बाद दोबारा उनको वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ी, और उन बच्चों का भी रिजल्ट भी बाकी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इस भर्ती के अंदर भी आप देखो ना यार, एयरफोर्स का बच्चा भी एग्जाम दे रहा है। अभी एयरफोर्स 01/2027 की इनटेक का रिजल्ट बाकी है, जैसे उसका उधर हो जाएगा, इस भर्ती प्रक्रिया को वो स्किप कर देगा।
नेवी के अंदर जिस बच्चे का होगा वो इस भर्ती प्रक्रिया को स्किप कर देगा, उधर अगर एसएससी के अंदर उसका होने लगेगा तो वो इसको स्किप कर देगा। अगर यहां हम बात करें, अगर 1 लाख बच्चे को, या मान लीजिए जैसे एक एआरओ की अगर बात करें 30,000 या 50,000 बच्चों को वो पास करते हैं, हालांकि इतने बच्चों को सी एग्जाम में पास नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए 15,000 बच्चों को पास किया किसी एआरओ के अंदर, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी अदर भर्ती प्रक्रिया में वो सिलेक्ट हो चुके हैं जब तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। क्योंकि आर्मी भर्ती का जो पहला फेस है ना, ये तो आपका रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सेकंड फेस है ना भैया, सेकंड फेस में जो रैलियां होगी उनमें बहुत टाइम लगता है, तब तक बच्चा दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो जाता है। और वेटिंग लिस्ट आने का कारण यही है मेरे प्यारे भाई। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका आगे जैसे पैरा कमांडो में सिलेक्शन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जीडी की वैकेंसी खाली कर रहे हैं तो उनको वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है। तो इस बार हो सकता है मेरे प्यारे भाई कि पहले से ही आर्मी वाले इस बात को माइंड में रखे चले कि हमें सी एग्जाम के अंदर काफी बच्चों को पास करना होगा, ताकि हमें बार बार वेटिंग लिस्ट ना निकालना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट अगर आर्मी वाले निकालते हैं तो उन परेशानी तो होती है मेरे प्यारे भाई। डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी प्रक्रियाएं उनको दोबारा करनी होती है। एक तो भैया वो 500 बच्चों को बुला रहे हैं सेलेक्ट करके, और फिर 1 महीने बाद वापिस वो 50 बच्चों को और बुला रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको दोबारा टीम बैठानी पड़ रही है। उससे अच्छा है कि वो एक साथ ही 500 की बजाय 800 को बुला ले, 1000 को बुला ले, ताकि उनको परेशानी ना हो मेरे प्यारे भाई बाद के अंदर। ठीक है, अभी आप देखो ना यार, कोटा यारों के अंदर कल बच्चों का डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होगा, 90 बच्चे हैं। आज हमारी टीम कोटा गई हुई है, आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। वहां पर उन बच्चों से कल डीएस गुरु मिलेंगे। 90 बच्चे हैं जो कल मंडे को जिनका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक वगैरह होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपके इस बार सी एग्जाम में जरूर देखने को पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में जो वेटिंग लिस्ट आती है ना मेरे प्यारे भाई, इसमें आर्मी वालों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं भैया जो वेटिंग लिस्ट में उनका सिलेक्शन होता है और वो दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको दोबारा वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है। तो उससे अच्छा है कि आर्मी वाले सी एग्जाम है इसको थोड़ा सा कट ऑफ को डाउन रखेंगे इस बार, जहां तक मुझे पता है। बाकी तो देखिए रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जवानों को है वो मौका मिले। अब आप कहोगे सर कट ऑफ शेप स्कोर का हम कैसे पता करें? देखिए पिछले बार मेरे प्यारे भाई आर्मी स्टडी ने जो शेप स्कोर फाइनल बताया था, 1-2 नंबर की बात अलग है, बाकी लगभग वो सेम ही रहा था। क्योंकि हम एक सटीक डेटा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आपको मेरे प्यारे भाई कट ऑफ की जानकारी देते हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर आंसर की आएगी क्या इसकी, फिजिकल हम करें या ना करें, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बहुत सारे आपके डाउट है। और हम लोग देखिए अभी वैसे आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है, 12 तारीख को कंप्लीट होगा, तो ये सारे वीडियोस हमें बाद में लाने चाहिए। लेकिन हमारी टीम बोलती है सर 2 दिन इनका एग्जाम नहीं है, प्लीज आप एक छोटा सा वीडियो बना दो, ताकि बच्चे भी परेशान ना हो। और बच्चा बार बार एक ही फोन कर रहा है, रिजल्ट कब आएगा? भाई जिसका एग्जाम हो गया उसे अपने रिजल्ट और अपने शेप स्कोर से मतलब है। तो जब ये छुट्टी रहती है ना बीच में, जैसे 2 दिन की छुट्टी थी, आगे 11 तारीख को भी छुट्टी है, तो हम एक ऐसा सेशन रखते हैं आपके लिए, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम हो गया वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारियों में लग जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आ जाओ। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, आप लोग क्या नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हो? लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। उस नोटिफिकेशन में देखिए साफ लिखा गया है, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को विभिन्न सत्रों में प्रश्न पत्रों की कठिनाई स्तर में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइज किया जाएगा। क्योंकि आपका जैसे मान लीजिए एक दिन में 4 शिफ्टों के अंदर पेपर हो रहा है, 5 दिन में जैसे अगर 20 पेपर उन्होंने बनाए हैं, तो 20 के लिए मेरे प्यारे भाई पहले से 100 पेपर तैयार रहते हैं, और फिर उनमें से मेरे प्यारे भाई उन पेपर को है वो अलग किया जाता है। जो पेपर जिस कंप्यूटर में आपका आ रहा है ना, वो किसी को पता नहीं रहता है भैया कौन सा पेपर खुलेगा, किस लेवल का खुलेगा, ये किसी को नहीं पता रहता है। तो यहां क्या होता है, ये मेरे प्यारे भाई अब आप लोग खुद देखो ना यार,
बच्चा हर जगह कमेंट कर रहा है मेरी शिफ्ट का पेपर तो हार्ड था, मेरी दोस्त के शिफ्ट का पेपर आसान था, अगर वो पेपर अब मेरे आ जाता तो मैं उसे फोड़ के आ जाता। मेरे वाली शिफ्ट में मेरे 30% हुए, 32% हुए, मेरा दोस्त वाला अगर पेपर मुझे मिल जाता तो मैं 40+ ठोक देता। भाई बच्चा भी तो कह रहा है ना, यानी पेपर तैयारी तो सबने बराबर ही कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर का जो स्तर है ना वो ऊपर नीचे है, और इसी के लिए ये नॉर्मलाइजेशन बना है। इसी के लिए मेरे प्यारे भाई ये नॉर्मलाइजेशन बना है और ये अप्लाई होगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो हार्ड शिफ्ट है बाकायदा उसके नंबर बढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए इसके अलावा देखिए नॉर्मलाइजेशन का तो हो गया। अब देखिए एक डर मुझे सता रहा है, हालांकि अगर वो डर मैं आपको बता दूंगा तो कहीं ना कहीं बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, और हो सकता है दूसरे लोग भी फिर हमारी कटास करें। हालांकि मैं किसी की कटाश नहीं करता हूं। अब मुझे बताना चाहिए या नहीं, आपसे पूछ के बता दूं भैया, आप कहोगे तो बता दूंगा। एक डर मुझे सता रहा है इस नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विश्वास करते हैं हमारे ऊपर। आप कहो तो बता दूं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा कलेजा आपको मजबूत करना होगा, तब बताऊंगा मैं, अन्यथा नहीं बताऊंगा। आप लोग एक बार थम्स अप करो, क्योंकि मेरा मकसद यहां किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उससे मैं थोड़ा सा आपको रूबरू कराना चाहता हूं। ओके ओके ओके, सभी कह रहे टेल मी, बता दीजिए सर। ओके देखिए नॉर्मलाइजेशन मेरे प्यारे भाई, इसका सबसे बड़ा डर क्या होता है, ये जो नॉर्मलाइजेशन है, और ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, आप कहीं पर भी जाके चेक कर लेना। नॉर्मलाइजेशन मेरे प्यारे भाई, नॉर्मलाइजेशन दो प्रकार से होता है। जैसे यहां पर मैंने कुछ एसएससी के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है उसकी मैं गणित आपको समझाना चाहता हूं। हो सकता है आर्मी के पेपर में इस प्रकार से अप्लाई होगा, होता है या नहीं उसका मुझे क्लियर नहीं पता है। हाँ नॉर्मलाइजेशन जरूर अप्लाई होगा, और जो हार्ड शिफ्ट है उसके नंबर 101% बढ़ेंगे। लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होता है वो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। देखिए ये जैसे बच्चा है, ठीक है, इसका एसएससी का टीआईआर 1 का ये पेपर है, और इस बच्चे के मेरे प्यारे भाई जैसे इसका जो रो स्कोर है, इसका ये 200 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें इसका जो रो स्कोर है इसके 143.5 नंबर है वो आए। फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन अप्लाइड, और इस बच्चे का स्कोर कितना हो गया 113.42, और ये रियल है मेरे प्यारे भाई, रियल है ये। आगे देखिए ये बच्चा है, इसके 130 नंबर है, और इसका फाइनल स्कोर कितना हो गया 114.60। ये तो एसएससी के बच्चे हैं, और ये एनटीपीसी का बच्चा है, इसके 73 नंबर थे और इसके नंबर बढ़ के कितने हो गए भैया 88 नंबर। मैंने बच्चों की डिटेल्ड यहां शो नहीं की है। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर देखो जितना फायदा होता है उतना नुकसान भी होता है। नॉर्मलाइजेशन अगर शिफ्टों का लेवल सेम रहता है तो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं करना होता है, उससे सबको फायदा होता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर मेरे प्यारे भाई अप्लाई होगा, और इसकी अगर दोनों कंडीशन मेरे प्यारे भाई अगर लागू कर दी नॉर्मलाइजेशन की, तो ध्यान रखना जो शिफ्ट हार्ड है उसमें तो क्या होंगे आपके नंबर है वो बढ़ेंगे, नंबर क्या होंगे बढ़ेंगे। और मेरे प्यारे भाई जो बिल्कुल नॉर्मल जो शिफ्ट है मेरे प्यारे भाई, नॉर्मल जैसे मान लीजिए हार्ड शिफ्ट में बच्चा है वो हाईएस्ट स्कोर करके आ रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया जैसे 38 क्वेश्चन है वो हाईएस्ट स्कोर है हार्ड का, नॉर्मल पेपर आया है और उसके अंदर हाईएस्ट स्कोर है वो है 42 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखिए हो सकता है अभी कोई मेरी इस बात को गलत साबित करे कि ना जी ना बिजू सर ने बिल्कुल गलत बताया, मैंने एसएससी की बात की है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, उसमें इस प्रकार होता है अप्लाई, इसमें नंबर है वो घटते हैं। अब आप कहोगे सर हम इस पर कैसे विश्वास करें, देखो इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। आप लोगों का जैसे ही एग्जाम हो, ये बातें इतनी बातें कोई नहीं बताएगा आपको, आप लोगों का जैसे ही फाइनल एग्जाम हो गया
अगर आपको ऐसा लगे यार सर आप ऐसे ही हवाईबाजी कर रहे हो, ऐसे गलत बता रहे हो, हालांकि मैं कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता, जो बच्चे जानते हैं उनको पता है। एग्जाम आपका हो गया कब? 12 जून को। 12 जून को एग्जाम हो गया और इसका रिजल्ट अगर मैं बात करूं, आप सभी का जो रिजल्ट है मेरे प्यारे भाई, ये जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा। जुलाई के पहले सप्ताह से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब बच्चा, आपको पता है आर्मी के अंदर एक आरटीआई लगाता है, और वो आरटीआई कब लगाता है? जब उसका सीईई एग्जाम है, ये मेरे प्यारे भाई पास नहीं होता, पास नहीं होता। अब आप कहोगे सर अगर हम पास होंगे तो भी लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। जो बच्चे पास होंगे ना, वो भी आरटीआई लगाएंगे। लगाने के सिर्फ 10 रुपए लगते हैं, आप अपने मोबाइल से लगा सकते हो, अभी नहीं लगाना है, रिजल्ट आने के बाद ये आरटीआई लगती है। क्लियर है? आप लोग जैसे ही ये आरटीआई लगाओगे, तो आर्मी के थ्रू मेरे प्यारे भाई आरटीआई का जो आपको रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई मिलने में भी 15-20 दिन, 1 महीने का प्रोसेस लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, 7 दिन से लेकर 30 दिन के बीच आरटीआई का रिप्लाई आता है। तो उसके अंदर आप लोग देखोगे अपना स्कोर। जैसे मेरी एक बच्चे से बात हुई, उसके 49 क्वेश्चन है वो सही थे, और उसकी शिफ्ट है वो आसान थी, उसकी शिफ्ट आसान थी। वो बच्चा आर्मी स्टडी से आर्मी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, और उसने एसएससीजीडी का भी बैच यहां से ले रखा था, बहुत टैलेंटेड बच्चा था। एसएससीजीडी में भी उसका बहुत अच्छा स्कोर है, उसके 49 क्वेश्चन है वो ठीक थे। अब ये जैसे ही ये बच्चा अपना आरटीआई लगाएगा और इसका जैसे ही रिजल्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई, तो इसके रिजल्ट में ध्यान रखना है, इसका जो स्कोर आएगा उसके स्कोर के आगे ध्यान रखना लिखा रहेगा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई, ऐसे। अब इस बच्चे को पता है कि सर मेरे 49 क्वेश्चन एकदम करेक्ट थे, आपने एनालिसिस करवाया, मैंने चेक किया, और अब मेरा स्कोर यहां जैसे 98 100 में से होना चाहिए, मेरा स्कोर है वो 92 बता रहा है या 86 बता रहा है, और आगे लिखा रहेगा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई। तो वहां से ये कंफर्म हो जाएगा कि भैया मेरे नंबर है वो घटे हैं। एक बच्चा ऐसा है, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मेरे जैसे 30 क्वेश्चन ही सही है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? भाई आपके कितने प्रश्न सही है अब तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल के आप बाहर निकलते हैं तब मेरे प्यारे भाई आपका स्कोर है वो लगभग रहता है 35 क्वेश्चन, है ना। और आप लोग घर पहुंचते हैं, 1-2 दिन होते हैं, उसके बाद आपका स्कोर आ जाता है 30-32 क्वेश्चन। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? क्योंकि बच्चे को बाद में पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न मेरा गलत हुआ है, इधर उधर से वो एनालिसिस चेक करके। तो जब आपको पता है आपके 30 ही क्वेश्चन सही है, यानी मेरे जीडी के अंदर नंबर आ रहे हैं भैया 60, और मेरा सी एग्जाम पास हो गया, और आरटीआई के थ्रू मैंने अपना स्कोर चेक किया, और भैया आरटीआई के अंदर मेरा स्कोर तो दिखा रहा है जी 70 नंबर दिखा रहा है, मेरा स्कोर तो सर दिखा रहा है 66 नंबर, और मेरा स्कोर तो था 60 नंबर एक्चुअल में, मेरा 70 कैसे हो गया? आपके भी आगे ध्यान रखना लिखा रहेगा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई, तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे नंबर बढ़े हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये सच्चाई है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। तो ये मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन की गणित है वो समझाई है। नॉर्मलाइजेशन 101% मेरे प्यारे भाई अप्लाई होगा। जो शिफ्ट हार्ड आई है उसके नंबर बढ़ेंगे। अब जो शिफ्ट नॉर्मल है आर्मी के अंदर वो घटेंगे या नहीं इसको मैं श्योर नहीं कह सकता, एसएससी के अंदर जरूर घटते हैं। आप अगर आपका भाई अगर एसएससी की प्रिपरेशन करता है तो आप उसे पूछ लेना, आपको वो बताएगा कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब बात करते हैं आंसर की आएगी क्या, तो ध्यान रखना आंसर की है, इसका आंसर होगा नो। आंसर की है वो अभी नहीं आएगी। कब आएगी सर? जब 2027 का आर्मी का एग्जाम दोबारा आएगा ना मेरे प्यारे भाई, तब हो सकता है आर्मी के जो अधिकारी है वो उन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए जो पेपर्स अवेलेबल करवाते हैं उस समय डाले, अभी नहीं डालेंगे। अगर अभी डाल देंगे मेरे प्यारे भाई
तो शायद आपके लिए भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा, हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको एक सटीक आंसर है वो मिल जाएंगे, और आंसर की देना चाहिए, लेकिन आर्मी ने अभी तक आंसर की कभी दिया नहीं है। ये पहली बार डाले हैं पेपर, लेकिन वो एग्जाम के नजदीक डाले हैं, तो हो सकता है 2027 का एग्जाम हो तब आपको आंसर की देखने को मिले। तो अभी इसका आंसर नो ही होगा, और अगर आ गई तो फिर आपको भैया आरटीआई लगाने की जरूरत ही ना है, हम आपको कंप्लीट स्कोर आपका और बढ़िया से दिखा देंगे और आप खुद भी चेक कर लोगे। अभी आंसर की है वो मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं सर कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ मेरे प्यारे भाई, कट ऑफ के लिए आपको कैसे पता चलेगा? पेपर तो अभी चल रहे हैं। कट ऑफ के लिए हम आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे। पिछले बार लगभग 1.5 लाख बच्चों ने आर्मी स्टडी का गूगल फॉर्म भरा था, और उसके बाद जो मैं आपको सटीक आंसर की बताता हूं ना भैया, 1-2 नंबर ऊपर हो जाए, बाकी लगभग रेशियो वही रहता है। तो मैं आपसे गूगल फॉर्म भरवाने वाला हूं। वो गूगल फॉर्म आपको भरने के बाद 12 जून को एग्जाम कंप्लीट होगा। 14 जून को मेरे प्यारे भाई, 14 जून रात 8 बजे, ध्यान रखना, मैं कट ऑफ का वीडियो लेकर आऊंगा, और जब 1.5 लाख बच्चों का डाटा मेरे पास आ जाएगा ना, तो वहां से मुझे रेंज मिल जाएगी कि क्या कट ऑफ 101% रहने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं गूगल फॉर्म आपसे भराऊंगा। सर फिजिकल की तैयारी में करूं या नहीं? देखिए अगर आपका पेपर में अच्छा स्कोर है तो नो डाउट आपको करना ही करना है। आगे टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आ रही है अक्टूबर के अंदर, तो यही फिजिकल आपका उधर काम में आ जाएगा। जो आपने इस एग्जाम के लिए पढ़ाई की, वही पढ़ाई आपकी टेरिटोरियल आर्मी में भी काम में आ जाएगी। तो फिजिकल तो यहां हर बच्चे को करना ही करना है। इसके अलावा आप लोग मेरे प्यारे भाई, एक बच्चा कह रहा है सर हार्ड और नॉर्मल शिफ्ट बताओ। हार्ड और नॉर्मल शिफ्ट आपको 14 जून 8 बजे ही मिलेगी मेरे प्यारे भाई। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अभी जैसे ही मैं इस फॉर्म को भराऊंगा, अभी कैसे भरना है आपको मैं समझाऊंगा, उससे मेरे पास एक सटीक एनालिसिस आएगा। क्योंकि हम लोगों के पास देखिए जैसे बच्चों के कमेंट आते हैं, तो इनमें तो क्या है, जो बच्चे बहुत तेज है पढ़ाई के अंदर, स्कोर है इनका काफी अच्छा है, आप यहां पर कमेंट देख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चा एग्जाम में 40 ठोक के आता है सिलेक्शन उसी का होता है। हाँ, इस बार तो आप लोगों ने देखा होगा 28-28% वालों ने भी वर्दी पहनी है भैया, ठीक है ना। तो मैं आपसे गूगल फॉर्म भराऊंगा। अब आप लोग मुझे एक सलाह देना, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास मेरे प्यारे भाई मैं इस बार करने जा रहा हूं। जो बच्चे देखिए ऐप के अंदर पढ़ते हैं उनको तो पता है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देखिए जो फिजिकल की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उन्हें कहता हूं कि सर मैंने जैसे मान लीजिए 15 बार फौज की रेस मारी है, टेरिटोरियल आर्मी मारी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप अपना एक्सपीरियंस अनुभव है वो हमारे साथ शेयर कीजिए फिजिकल के लिए। तो मैं आप सभी के लिए मेरे प्यारे भाई, स्पेशली अगर आप सभी की डिमांड होगी, आप कहोगे, इसका कोई मैं चार्ज आपसे नहीं लेने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए। स्पेशली मेरे प्यारे भाई देखिए, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जिसकी घर की स्थिति बहुत अच्छी होती है। वो क्या करता है कि जैसे किसी ऑफलाइन एकेडमी को ज्वाइन करता है और बहुत अच्छे से वो फिजिकल की तैयारी करता है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जिसके पास उतने संसाधन नहीं है, वो 5,000 या 6,000 या 8,000 या 9,000 जितने भी ऑफलाइन वाले फीस लेते होंगे, तो वहां वो जाके अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे किसी का अगर पहले फेस में है, उसका 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिजिकल है, तो चलो घर वाले भी सहन कर लेते हैं, यार ठीक है 2 महीने की बात है, 10,000 रुपए लगे सही, बच्चा ऑफलाइन डाल दो। अब किसी भाई का 6 महीने बाद 8 महीने बाद फिजिकल है, तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई फिजिकल वाली वो फीस होती है ना 10,000 या 5,000, वो बहुत महंगी हो जाती है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो बच्चे क्या करते हैं, फिर घर से ही तैयारी करते हैं। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि आप घर से फिजिकल की तैयारी करके आर्मी की दौड़ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल 100% निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकेडमी का यह फायदा होता है। देखो जब हम लोग फौज की तैयारी करते थे मेरे प्यारे भाई, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो एकदम निठल्ले होते थे, जिनके पिछवाड़े पे डंडा ना मरे ने भैया तब तक वो ग्राउंड में नहीं जाते थे। तो ऐसे बच्चे हैं, उनको तो मेरे प्यारे भाई कहीं ना कहीं एकेडमी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके जो कोच साहब होंगे ना, वो जब ठोक ठोक के आपको लाल करके ग्राउंड ले जाएंगे ना, तब आप जाओगे।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हैं और उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होता, और जिनके पास संसाधन नहीं होता वो भली भांति इस बेरोजगारी को समझता है, अपने परिवार की स्थिति को समझता है कि अगर मैं जॉब नहीं लगा उसके बाद मेरे परिवार की स्थिति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कभी भी। मेरे जो सपने हैं, माँ बाप के जो सपने हैं, ये कभी साकार नहीं होंगे। और वो घर से भी सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के अपने नजदीकी ग्राउंड में जाके पसीना बहाता है, मेहनत करता है, अपने गांव के 4-5 दोस्त हो गए, सुबह सुबह डेली जाके सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, वो बच्चे भी तो फिट होते हैं। और जो एकदम निठल्ला है, नालायक बच्चा है कि सर मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता जब तक मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए, तो उनके माँ बाप क्या करते हैं, उन बच्चों को एकेडमी डाल देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम घर से कर सकते हैं, आप स्पेशली हमें आप वर्कआउट दीजिए। देखो, अगर आप सिर्फ दौड़ रहे हैं तो आप दौड़ नहीं रहे हैं, आप अपने आप को तोड़ रहे हैं। दौड़ना एक कला है मेरे प्यारे भाई। आप सभी को अगर मैं 1 महीने का वर्कआउट दूं, जैसा का आपने अगर फॉलो कर लिया ना, तो आर्मी की दौड़ आप चुटकियों में निकाल दोगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर दौड़े कैसे, शिन पेन होता है। अरे भैया, शिन पेन आप खुद उसे क्रिएट कर रहे हो, तभी वो शिन पेन हो रहा है। अगर आप सही तरीके से वार्म अप करते हो, एक्सरसाइज करते हो प्रॉपर, मेरे प्यारे भाई, स्टार्टिंग में 15 दिन पहले आपको, जब आप शुरुआत करते हैं, किस प्रकार आपको दौड़ना चाहिए, उसके बाद आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए, कब आपको रेस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह से शाम तक, हाँ दोनों टाइम कभी शरीर को रेस्ट ही नहीं देते हो, सुबह दौड़ रहे हो शाम को दौड़ रहे हो। वीक के अंदर एक बार आपको रेस्ट भी देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर हम डाइट, हमारा प्लान कैसा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर 169.5 सेंटीमीटर हाइट है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताओ जिससे हमारी हाइट बढ़ जाए। बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हमारे नोकनी का पॉइंट है, इसको हम कैसे दूर करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर ये पॉइंट है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या। देखो, रियल वाले जो मेडिकल पॉइंट होते हैं ना, वो कुछ ही पॉइंट होते हैं, बाकी नहीं होते मेरे प्यारे भाई। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप अपनी लापरवाही से मेडिकल के अंदर ले लेते हो, उनको दूर किया जा सकता है, बस सावधानी रखनी होती है। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिनके माध्यम से आप पहले से ही मेरे प्यारे भाई अपने आप को एकदम फिट कर सकते हो। तो आप लोग बताना, अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो इस पर मैं काम शुरू करूंगा मेरे प्यारे भाई। और जैसे ही आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो स्पेशली मेरे प्यारे भाई कुछ ऐसा वर्कआउट मैं आपको देने वाला हूं कि स्टार्टिंग 2 वीक का वर्कआउट आपका ये रहेगा, और बाकी उसके बाद आपको इस वर्कआउट को फॉलो करना है, ये एक्सरसाइज आपको इंक्लूड करना है, ये डाइट आपको इंक्लूड करना है। और अगर मेडिकल में दिक्कत है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आप लोग अपना बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे भाई फिजिकल पे ध्यान दे पाओ। ओके, अब बात कर लेते हैं सर हम गूगल फॉर्म है वो कैसे भरें, ताकि हमें एक मेरिट का आइडिया पता चले। देखिए, आप गूगल पे जाना, armystudy.in हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है मेरे प्यारे भाई। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहां लिखा हुआ है फुल कट ऑफ ऑफ एनालिसिस फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये गूगल फॉर्म आपको मिलेगा मेरे प्यारे भाई। एक चीज का ध्यान रखना है, ये गूगल फॉर्म एक ही बार आपको भरना है। सर हमारा एग्जाम तो अभी 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, उनको अभी नहीं भरना है। आप लोग जैसे ही अपना एग्जाम दे के आ जाओ, इस गूगल फॉर्म को भरना है। कैसे भरना है ये आपको भी मैं बता दूंगा। जिनका एग्जाम हो गया वो अभी भर देंगे, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में भर देना। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, किसी को भी 2 बार नहीं भरना है। 14 जून रात 8 बजे मैं आपको सटीक एनालिसिस देने वाला हूं मेरे प्यारे भाई। तो ये दिशा निर्देश दे रखे हैं कि छात्र फॉर्म को केवल एक ही बार भरे, जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसका सही सही आपको जवाब देना है। देखिए, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो स्टूडेंट एग्जाम होने के बाद फॉर्म सबमिट करे, अभी नहीं करना है। यहां से आपको पहले अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है। जैसे अगर कोई जीडी का बच्चा है, जीडी पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपका एग्जाम 1 जून 2026 को पहली शिफ्ट में था, या दूसरी शिफ्ट में, या तीसरी शिफ्ट में, या चौथी शिफ्ट में, या फिर 2 जून की पहली शिफ्ट, या सेकंड शिफ्ट, या थर्ड शिफ्ट, या फोर्थ शिफ्ट। तो जो भी जिस दिन आपका एग्जाम हुआ है सारी यहां डेट आपको मिलेगी। जैसे किसी भाई ने कहा सर 1 जून की पहली शिफ्ट में हुआ है, यहां क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा भैया आर्मी जीडी के एग्जाम में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आपको एक रेंज मिलेगी, आपको एक रेंज मिलेगी। जैसे आपने कहा सर हमारा 36 से 40 के बीच हो रहा है, कोई बच्चा कहेगा हमारा 31 से 35 के बीच है, कोई कहेगा जी हमारा
26 से 30 के बीच है, जो आपका करेक्ट है। देखो यहाँ ज्यादा बताने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोग ईमानदारी से सटीक आपको बताना है ताकि सटीक डाटा हमारे पास पहुंचे। तो यहाँ किसी भाई ने अपना स्कोर है, वो रेंज दे रखी है, मैंने एग्जिट नहीं लिखा है, रेंज। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना स्कोर मेरे प्यारे भाई यहां बताना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये दोबारा आपसे वेरीफाई करवाएगा कि कहीं आपने तुक्का तो नहीं लगाया। तो वेरीफाई के लिए आपने वापस क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट। सबमिट करते ही आपके पास सक्सेसफुल का ये ऑटोमेटिक मैसेज मिल जाएगा, बेस्ट विशेज फ्रॉम आर्मी स्टडी। आर्मी स्टडी की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये आपका मैसेज मेरे प्यारे भाई हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है। इसी प्रकार हर एक बच्चे को भरना है। आर्मी स्टडी की वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे आपको मिलेगी armystudy.in, क्लिक करना, यहां से आपको फिलअप करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और इस वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसको बढ़िया तरीके से भर देना। और 14 जून रात्रि मेरे प्यारे भाई 8 बजे इसका मैं सटीक आपको बताऊंगा कि आपका शेप स्कोर क्या है, और उसके बाद आप लोग बढ़िया तरीके से मैदान में उतर जाना, पूरे जोश के साथ आपको तैयारी करना है। और किसी का कोई डाउट है तो एक बार आपके मैं कमेंट्स मेरे प्यारे भाई देख लेता हूं। चलिए सर, मेरा पिछली बार 39 करेक्ट थे लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ पुणे आरओ में। हाँ, पिछले बार पुणे एआरओ की कट ऑफ मेरे प्यारे भाई हाई गई थी, मुझे पता है, ये मैं बता भी रहा हूं आपको। लेकिन अभी आपने देखा होगा पुणे एआरओ की सीई की भी बैटिंग लिस्ट आई थी दोबारा मेरे प्यारे भाई, याद है ना आपको, इसीलिए आई थी क्योंकि बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। पिछले बार सी कट ऑफ हाई गई थी, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार भी हाई जाएगी मेरे प्यारे भाई, कि इस बात का एहसास आर्मी वालों को हो गया है, उनके पास बच्चे नहीं मिले मेरे प्यारे भाई। चलिए, गर्ल्स भी देख रही है WMP वाली, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी प्यारी शेरनियों, आपका आगे एग्जाम है, एग्जाम होने के बाद ये गूगल फॉर्म भर देना, तब तक आप लोग रिवाइज करो जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। चलिए, बाकी देखिए एक बार एग्जाम हो जाएगा ना तो मैं कुछ छोटे छोटे ऐसे वीडियोस मेडिकल के लिए, फिजिकल के लिए आपके लिए अलग से बना दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। एनसीसी वालों का कुछ बताओ ना, एनसीसी वालों का फाइनल मेरिट में नंबर ऐड होंगे, तब तक कोई नंबर ऐड नहीं होंगे। ओके, जब आप लोग फिजिकल मेडिकल फिट हो जाओगे, फाइनल आपका जो रिजल्ट बनेगा उस समय आपके बोनस वाले नंबर ऐड होते हैं, अभी नहीं होंगे। सी में नंबर ऐड नहीं होते, ध्यान रखना। सर टेक्निकल में 35+, अरे भैया टेक्निकल में जिसके 25 है उसका भी हो जाएगा, काहे को टेंशन लेते हो, बच्चे है तो नहीं। मस्त रहो आप लोग। सर आरटीआई कैसे लगाए, ये आपका रिजल्ट आने के बाद आपको मैं बताऊंगा, अभी आरटीआई लगा के क्या करोगे भैया। कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ के लिए गूगल फॉर्म मैंने भरवाया है, इसको भर दो ईमानदारी से। इस वीडियो को शेयर करना है, उस गूगल फॉर्म के लिंक को अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, अपने ग्रुपों में शेयर करो। जिनका आर्मी का एग्जाम हुआ है उनसे इस गूगल फॉर्म को भरवाओ जिनका एग्जाम हो गया है, ताकि एक सटीक डिटेल्ड मेरे प्यारे भाई एनालिसिस है वो आपको मिले। चलिए, दानापुर का कट ऑफ क्या रहेगा वो आप लोग मेरे प्यारे भाई इसको फिलअप कर दो, उसके बाद मैं बता दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से एआरओ है जिनकी मेरिट बाकी एआरओ की तुलना में 2-4 नंबर ज्यादा रहेगी, वो मुझे पता है, आप लोग निश्चिंत रहिए। मेरे पास वो डाटा भी है कि पिछले बार आपके एआरओ में सी एग्जाम के कितने बच्चे पास हुए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप वो निश्चिंत रहो। ठीक है, चलिए, ओके ओके, कट ऑफ को लेके ही डाउट है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस फॉर्म को आप लोग भरिए, और उसके बाद 14 जून को मिलते हैं। तब तक आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, कट ऑफ और रिजल्ट से लेके आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बार बार कहीं पर भी ज्यादा मैसेज वगैरह नहीं करना है, कॉल कॉल भी नहीं करना है भैया, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, होने दीजिए। उसके बाद जो भी आपके डाउट है उनको मेरे प्यारे भाई कंप्लीट कर देंगे हम। डाउट देखिए, जिंदगी में डाउट तब तक रहेगा जब तक उस मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर नहीं आ जाता, इसलिए लगातार मेहनत करते रहो, रुकना किसी को नहीं है, थकना किसी को नहीं है। जिनका एग्जाम हो गया है ग्राउंड में जाना स्टार्ट कर दो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, पूरे जोश के साथ। एक्सरसाइज वगैरह अभी आपको एकदम नॉर्मल वार्म अप करना है, हार्ड वर्क आपको अभी नहीं करना है। पहले एक बार आप अपनी बॉडी को मेरे प्यारे भाई उस अकॉर्डिंग आपको ढालना है। आप पहले दिन ही भैया शूटम शूट एकदम जा रहे हो, अगले दिन ग्राउंड नहीं आओगे भैया,
इसलिए अभी आप लोग आराम से नॉर्मल वार्म अप कीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका शरीर है मेरे प्यारे भाई उस एक्टिविटी के अंदर मेरे प्यारे भाई आ पाए। ठीक है, चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, जय हिंद।